Hello and welcome to my channel. Today we are going to discuss the previous year question paper of Electrical Machines 1. तो इसमें हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? वो होता है मोटर. तो इसका आंसर आ जाएगा मोटर. लेकिन अगर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है उसको हम बोल देते हैं जनरेटर. तो आपको ये दोनों पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मर इज अ डैश डिवाइस. सो ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस है. मतलब ट्रांसफॉर्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता. जैसे मोटर है या जनरेटर है, उसमें रोटर क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट होता है. लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है. उसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है. और आपको पता ही है कि ये दोनों स्टेशनरी रहती है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है. तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक डिवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 4-pole wave wound DC generator has dash parallel paths. तो DC जनरेटर पूछा गया है जो कि वेव बाउंडेड है और 4 पोल उसमें है. तो उसमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होंगे. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जनरेटर है या मोटर है उसमें कितनी तरह की वाइंडिंग्स होती है. तो 2 टाइप की हम वाइंडिंग्स करते हैं. पहली होती है वेव वाइंडिंग, नेक्स्ट होती है लैप वाइंडिंग. अब ये वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स क्या होंगे वो कैलकुलेट करने का मेथड दोनों में डिफरेंट होता है. तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो रहेंगे वेव बाउंड में, जिसको हम ए से डिनोट कर रखा है, दैट विल बी ऑलवेज 2. तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होंगे. किस केस में? वेव में. लेकिन लैप में अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑलवेज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स. कि कितने पोल्स हैं मोटर में या जनरेटर में, उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगे. तो देखो यहाँ पर डीसी जनरेटर पूछा है और जो क्या है वेव बाउंडेड है और इसके क्या है 4 पोल्स है. तो इसमें पैरेलल पाथ पूछे हैं तो आपने सिर्फ वाइंडिंग्स देखनी है. वेव वाइंडिंग है तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ 2. तो वेव बाउंड में हमेशा 2 पैरेलल पाथ्स होते हैं. तो हमें नंबर ऑफ पोल्स को देखने की नीड भी नहीं है. लेकिन अगर सेम क्वेश्चन लैप बाउंड के लिए पूछा जाता तो यहाँ पर आंसर 2 की जगह क्या आ जाता? 4. क्योंकि पैरेलल पाथ क्या होते हैं? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं. और यहाँ नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 4. इसीलिए लैप के केस में पैरेलल पाथ हो जाएंगे 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ मोटर विच इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन. इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम कौन सी मोटर को यूज़ करते हैं? तो जनरली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज़ मोटर. डीसी सीरीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि डीसी सीरीज़ मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, जिस वजह से हम डीसी सीरीज़ को प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन इज़ मैक्सिमम व्हेन. तो कंडीशन बतानी है कि डीसी मशीन की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी. तो मैक्सिमम कब होती है? इसकी कंडीशन रहती है, हमारे पास 2 लॉसेस होते हैं डीसी मशीन में. एक होता है कांस्टेंट लॉस और दूसरा होता है वेरिएबल लॉसेस. तो कांस्टेंट लॉस में आपके आयरन लॉसेस आ जाते हैं, ठीक है. और वेरिएबल लॉसेस में आपके आते हैं कॉपर लॉसेस, जो आपने देखे होंगे I2R लॉसेस भी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? कॉपर लॉसेस है. तो कॉपर लॉसेस को हम वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं और जो आयरन लॉसेस है वो आपके कांस्टेंट होते हैं. तो जब ये दोनों कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉसेस जब दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, उस केस में डीसी मशीन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? मैक्सिमम. सो दिस इज़ द कंडीशन व्हेन कांस्टेंट लॉसेस बिकम्स इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड इन डीसी सीरीज़ मोटर. स्टार्टर का नाम बताना है कि जो भी यूज़ करते हैं हम डीसी सीरीज़ मोटर में. तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ स्टार्टर्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन से स्टार्टर्स है डीसी सीरीज़ में. तो
तीन तरह के स्टार्टर हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ 2 पॉइंट स्टार्टर, सेकेंड 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। तो डीसी सीरीज़ में हम हमेशा 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा 3 पॉइंट और 4 पॉइंट जो स्टार्टर है, ये दोनों 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ होता है डीसी शंट में या फिर डीसी कंपाउंड मोटर में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विनबर्न टेस्ट इज़ नॉट परफॉर्म्ड डैश ऑन मोटर। कि स्विनबर्न टेस्ट ऐसी कौन सी मोटर है जिस पर हम परफॉर्म नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है डीसी सीरीज़ मोटर। यहाँ पर हम स्विनबर्न टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते डीसी सीरीज़ मोटर पे। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि स्विनबर्न टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो हम हमेशा नो लोड पर करते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हम डीसी सीरीज़ को कभी भी नो लोड पर ऑपरेट करवा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं नो लोड पे ऑपरेट करवा सकते हैं इसको? क्योंकि नो लोड पर डीसी सीरीज़ मोटर आपकी बहुत ही हाई, वेरी हाई डेंजरस स्पीड पर रोटेट करनी क्या है, स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वेरी हाई डेंजरस स्पीड अटेन कर लेती है नो लोड पर डीसी सीरीज़ मोटर, जिससे उसकी वाइंडिंग सब बर्न हो जाती है और आपकी मोटर ख़राब हो जाती है। सो हम स्विनबर्न टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे डीसी सीरीज़ मोटर पे, क्योंकि स्विनबर्न टेस्ट क्या है, नो लोड टेस्ट होता है। उस पर आपको मोटर को नो लोड करना पड़ता है, ऑपरेशन कर नो लोड पे ऑपरेट कराना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ बुकोल्स रिले इज़ अ डैश एक्चुएटेड रिले। बुकोल्स रिले किस तरह की रिले है? तो बुकोल्स रिले इज़ अ गैस एक्चुएटेड रिले। ठीक है, गैस एक्चुएटेड क्यों है ये? देखो, बुकोल्स रिले को हम ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं इंटरनल फॉल्ट्स से प्रोटेक्शन के लिए। सपोज़ ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग्स में कोई फॉल्ट आ गया है, शॉर्ट सर्किट हो गई है वाइंडिंग्स, तो वो क्या है, इंटरनल फॉल्ट है इन ट्रांसफार्मर। तो बुकोल्स रिले वहाँ पर यूज़ की जाती है ट्रांसफार्मर में सेफ्टी के लिए। तो जैसे ही इंटरनल फॉल्ट्स है, सपोज़ वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो गई है, तो उससे करंट हाई होगा, और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है, और उसकी शॉर्ट की वजह से करंट हैवी जाएगा। करंट हाई जाने से ऑयल क्या है, हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है। हीटअप होगा और ऑयल क्या करेगा, गैसेस को रिलीज़ कर देगा। अब ये जो गैसेस रिलीज़ हुई, ये क्या करेगी, बुकोल्स रिले को ऑपरेट करवा देती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बुकोल्स रिले इज़ अ गैस एक्चुएटेड रिले। Next question is, open circuit test is usually performed to determine dash losses in a transformer। कि ओपन सर्किट टेस्ट को हम जनरली क्यों यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में? तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम कॉपर लॉसेस नहीं, हम ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉसेस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी विल डिटरमाइन फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट इज़ आयरन लॉसेस, या फिर इसको आप कोर लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक है, कोर लॉसेस।